हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट स्टडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नेगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन है शिवभूषण भूषण, शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उद्धव शतक और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी अन्य जोड़ा ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। शिवराज भूषण का है और शब्द रसायन देव का है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो अन्य तथ्य, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अन्य कवि अपनी रचनाओं के साथ सही सुमेलित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी कीर्ति के युग में कौन सा युग गलत है। इसमें भी नेगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन है वोल्गा से गंगा, राहुल संकीर्तायन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनियोक्ति, यमक, श्लेष या रूपक। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी श्लेष और डी रूपक, दोनों सही है। तो तथ्य है, अन्य तथ्य है, सी और डी दोनों का ही उत्तर सही होगा। बिहारी का यह दोहा श्लेष और अलंकार रूपक अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द का एक ही अर्थ होता है, जो दो या दो से अधिक पक्षों में लागू होता है, तथा उनके पर्यायवाची शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए उसने अपनी सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नगरों में विचरने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों का नाश करो, क्योंकि तुम्हारी केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित हो उठती है। अर्थात ये उमंग के सागर में डूब जाते हैं। दूसरे अर्थ के संदर्भ में राधा के संस्मरण मात्र से ही व्यक्ति को प्रेमाध्याय का विराट वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ वह मोक्ष रूपी आनंद में डूब जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तत्पुरुष, क्योंकि देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है प्राक, प्राग, प्रगैति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, प्राक। तो प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सॉरी फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्योंकि प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें व्यंजन संधि का प्रभाव है। प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। जैसे प्राक धन ऐतिहासिक, तो क्या होगा? प्रागैतिहासिक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला का क्या नहीं है? तो ऑप्शन है अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अलंकरण। तो संप्रेषण कला अलंकरण नहीं है। तो अन्य तथ्य है कि गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। इस प्रकार अलंकरण संप्रेषण कला नहीं हो सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अब ऑप्शन है अभ्यास, भाषण, अनुयास या विषय की अच्छी पकड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अभ्यास। तो संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। तथ्य है, संप्रेषण कला का विकास निरंतर अभ्यास द्वारा ही होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम का ऑनलाइन डाउट, थ्योरी, टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रति माह में ले सकते हो। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क करके या चैट द्वारा इस सुविधा प्राप्त कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अन्य तथ्य, तुलसीदास छायावाद के शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 ईस्वी में लिखी गई यह कविता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहिष्कार संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है वही धन सकार, वहिष धन आकार, वहिष धनकार, अवहिर धनकार। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर सी, वही धनकार। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद वही धनकार होगा। अन्य तथ्य, बहिष्कार का संधि विच्छेद वही धनकार होगा। यह विसर्ग संधि के नियमानुसार है। विसर्ग संधि का पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जो विसर्ग आता है यहाँ उसका सा हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन है या, छा, त्र या ज्ञा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, या। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन या नहीं है, जबकि छा और त्र और ज्ञा होगा। अन्य तथ्य है,
कि दिए गए विकल्पों में विकल्पीय या संयुक्त व्यंजन नहीं है, अपितु अंतस्थ व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञा और स्रा सिर्फ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बहुव्रीहि समास। तो मृत्युंजय जो पद है वो बहुव्रीहि समास नहीं है, जबकि दिगु होगा, कर्मधारय होगा और द्वंद्व होगा। तो अन्य ऑप्शन, तो इसका अन्य तथ्य है कि मृत्युंजय शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव होगा। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। तो अन्य तथ्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध कृत वैदेही वनवास राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मांतक वर्णन करता है। एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1941 में की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पहिया। तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द जो है वो पहिया है। तो अन्य तथ्य है दिए गए शब्द में पहिया शब्द पुल्लिंग के रूप में वाक्य संरचना में की क्रिया के साथ संयोजित होता है। जैसे समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अल, अलन या अलम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अलम। तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अन्य तथ्य है अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तथा अलम धनकार बराबर अलंकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन, संबोधन अव्यय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग। तो यह पुस्तक किसकी है? इसमें जो रेखांकित शब्द है वह पद क्या होगा? सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण और पुस्तक विशेष होगा, एक वचन स्त्रीलिंग होगा। तो अन्य तथ्य है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यह सार्वनामिक विशेषण और पुस्तक विशेष है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 से 47 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश है अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही
संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो इसका प्रश्न है, तो इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो ऑप्शन है अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, अलंकरण। तो संप्रेषण कला जो है वो अलंकरण नहीं होगा, जबकि आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ये होगा। तो अन्य तथ्य है, गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। इस प्रकार अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। तो अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? ऑप्शन है अभ्यास, भाषण, अनायास या विषय की अच्छी पकड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, अभ्यास। तो संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। अन्य तथ्य है, संप्रेषण कला का विकास निरंतर अभ्यास द्वारा ही होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है या, छ, त्र या ज्ञा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, या। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन या नहीं होगा, जबकि छ, त्र और ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन होंगे। अन्य तथ्य हैं, दिए गए विकल्पों में विकल्प ये या संयुक्त व्यंजन नहीं है, अपितु अंतस्थ व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञा और स्रा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बहुव्रीहि। तो मृत्युंजय पद में बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तो आप अन्य तथ्य है, मृत्युंजय शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ जो ये नहीं है, ये यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ होगा प्रश्न, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास होगा। और मृत्युंजय शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अल, अल, अलन या अलम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अलम। तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अन्य तथ्य है, अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तथा इसका अलम धनकार बराबर अलंकार होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद का परिचय दीजिए। तो ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन, संबोधन अव्यय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये,
सर्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष और एकवचन स्त्रीलिंग होगा। तो अन्य तथ्य है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यह जो है वो सर्वनामिक शब्द है और सर्वनामिक विशेषण है। पुस्तक जो है विशेष है, एकवचन स्त्रीलिंग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या विभाजित। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, संश्लेषण। तो विशेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण। तो इसका अन्य तथ्य, विशेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है कंठ, दंती, मूर्धन्य या अनुनासिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, दंती। तो जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत कहते हैं। तो अन्य तथ्य है, जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ ये क्या हैं, दंत हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।